देखो, तो सबसे पहले इस पे क्या लगेगा, पहले तो ये रेस्ट में होगा, इनिशियल वेलोसिटी 0। जैसे इस पे फोर्स लगेगा तो ये इधर भागना स्टार्ट होगा और ये फोर्स हो जाएगा कितना, QE बाय M। यही फोर्स, सॉरी एक्सल, फोर्स हो जाएगा QE, तो एक्सेलरेशन हो जाएगा कितना, QE बाय M। यही होगा। तो धीरे धीरे ये ब्लॉक इधर मूव करना स्टार्ट करेगा इस साइड, धीरे धीरे यहाँ से जाके जब यहाँ तक आएगा तो इसके पास एक वेलोसिटी v होगा। उसके बाद क्या लिखा है, कोलिजन कैसा है, इलास्टिक। टकराने के बाद ये वापस इधर आएगा, कितने वेलोसिटी से, एक्सल, अच्छा इधर से तो एक्सेलरेटेड मोशन होगा, उधर से रिटार्डेड। तो धीरे 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 आके ये रुकेगा। तो तुमसे पहला क्वेश्चन है, आके यही एग्जैक्ट रुकेगा जहां से स्टार्ट किया था, या उसके बाद रुकेगा, या उससे पहले रुक जाएगा, क्यों? देखो, काइनेमेटिक्स का बहुत सिंपल सा रूल है, यहाँ 0 से v होगा, कितने एक्सेलरेशन से, QE बाय M। तो अगर v से 0 और वही एक्सेलरेशन है तो टाइम भी सेम लगेगा और डिस्टेंस भी सेम हो। ठीक है, अब तुमको अगर टाइम निकालना है तो इसी को अगर ले लिया जाए और एक इक्वेशन लिख लिया जाए, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ टी स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी कितना है, 0, डिस्टेंस d हो गया हाफ a t स्क्वायर। तो यहाँ से टाइम वही लिख सकते हैं, रूट अंडर 2d बाय a, जो हम शॉर्टकट में बताए थे। a की जगह क्या पुट करेंगे, QE बाय M। और अगर टोटल टाइम चाहिए, अच्छा ये फिर यहाँ रुकेगा तो रुकाएगा कि फिर इधर भागेगा, वापस आके यहाँ रुक जाएगा। तो रुकने के बाद फिर ये इधर जाएगा, फिर जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऑन ही रहेगा हमेशा। तो ये लगातार एक SHM नहीं बोलना, ऑसिलेट करेगा। तो उसी ऑसिलेशन का क्या पूछा है तुमको, टाइम पीरियड। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का टोटल टाइम हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ रूट अंडर 2d बाय a, और इस a को यहाँ क्या करना, पुट करना। और हाँ, फिर वही बात है, SHM में फोर्स लगना चाहिए, क्या वो फोर्स x की कुछ प्रोपोर्शनल है क्या, दिख रहा है ऐसा कुछ, क्या कुछ नहीं। और यहाँ फोर्स कांस्टेंट है कि वेरिएबल है, पहले ये बता दे। कांस्टेंट है, वेरी तो कर ही नहीं रहा, तो यहाँ SHM का बात उठेगा ही नहीं। तो ये कौन सा मोशन है, पीरियोडिक मोशन। ठीक है, और बता 53 50 नहीं बना, ये थे। हाँ चले फिर 50 करते हैं। हेलो, आ जाइए। पहले मेरे को ये बताइए, अगर मास m है और एक सिंपल पेंडुलम है जिसका लेंथ l है और नीचे ग्रेविटी रहता है, इसका टाइम पीरियड कितना, 2 पाई रूट ओवर l बाई g। यही पढ़ते आ रहा है। इसको एक लिफ्ट के अंदर अगर हम भर दिए, जो लिफ्ट ऊपर एक्सेलरेट कर रहा है, तो इसका टाइम पीरियड वही रहेगा कि चेंज होगा, चेंज होगा। क्या होगा, 1 मिनट, सीधा हम इसके अंदर बैठ जाते हैं। तो हम कौन से फ्रेम में, नॉन इनर्शियल। एक्सेलरेटेड को क्या बोलते हैं, नॉन इनर्शियल। और जब नॉन इनर्शियल फ्रेम में रहता है तो हमको क्या लगाना पड़ता है, सूडो फोर्स। सूडो फोर्स किधर लगता है, अपोजिट, नीचे लग जाएगा ma, और पहले से एक mg लग ही रहा था। तो नेट एक्सेलरेशन g माइनस है कि g प्लस है, g प्लस है। समझ में आ रहा है, बस जितना समझ में आ रहा है। तो अभी क्वेश्चन में थोड़ी कुछ रखा है। अब क्वेश्चन में क्या बोला है
कि एक बॉल को टांगा हुआ था, सब मास वास दे रखा था, सब कुछ दे रखा था, पहले चार्ज था प्लस क्यू था ना कुछ, हाँ प्लस क्यू चार्ज दिया हुआ है, मास एम दिया हुआ है, तो सबसे पहले टाइम पीरियड जो होगा वो था 2 पाई रूट ओवर जी, पहले यही होगा। अब अगर अचानक हम वर्टिकल डायरेक्शन में, अपवर्ड है, हाँ, अब अगर अपवर्ड हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन कर दिए तो क्या होगा, इस पे एक फोर्स लगेगा, किधर, अपवर्ड, कितना फोर्स, क्यू, और नीचे एक एमजी लग ही रहा था, तो बताइए जो इसका नेट एक्सेलरेशन होगा वो कितना होगा, mg नेट फोर्स कितना हो गया, mg माइनस क्यूई, ये नेट फोर्स हुआ डिवाइडेड बाय m, जिसको लिख सकते हैं g माइनस क्यूई बाय m। तो पहला टाइम पीरियड ये हुआ t1, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन करने के बाद टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई रूट ओवर l बाय a नेट, और a नेट क्या है, ये वाला। अब आपको करना क्या होगा, तो पहले में दे रखा है कि वो पहले में क्या लिखा हुआ है, इट मेक्स 20 ऑसिलेशन इन 45 सेकेंड, तो एक ऑसिलेशन के लिए कितना सेकंड लगेगा, वही उसका टाइम पीरियड होगा, तो उसका टाइम पीरियड यहाँ पुट कर देना। उसके बाद क्या लिखा है, अब पूछा है कि T2 कितना होगा, ठीक है, एक काम करो दोनों को डिवाइड ही कर दो, काम ही खत्म। डिवाइड करने से क्या बचेगा, 2 पाई कैंसल, तो सब रूट अंडर के अंदर क्या बचेगा, डायरेक्ट बोले ए नेट डिवाइडेड बाई जी, यही बचेगा, और ए नेट की जगह हम लिखेंगे क्या, जी माइनस क्यू बाय एम डिवाइडेड बाय T1 दे रखा है, जी पता है, क्यू पता है, ई पता है, एम पता है, जी पता है, आपसे पूछा क्या गया, T2 कर रहे हैं। और बताइए 40, अच्छा ये सब देख के क्या लगता है, ये सब क्लास 12 से ये सब लिंक है या 11 से, इसीलिए 11 पढ़ना पड़ता है, बुझा गया। अब क्या फायदा जब चिड़िया चुग गया खेत, है ना, कोई बात नहीं, अभी मौका है, ऐसे मौका हम बताएं, तुम लोग का सैटरडे संडे रहता है खाली 12, बाकी दिन फ्री रहता है ऐसे ही, ठीक है, तो अगर चाहो तो 11 का क्लास कर सकते हो, तो फिर तुम कोई का मतलब तुमको साथी चाहिए, तुम आता है अकेले आता है, तो 11th में आता है तो, हाँ तो ऐसे आके बैठ जाया कर 11th में, 1.5 घंटा दिन में, 1.5 घंटा ऐसे भी टाइम पास हो जाता होगा, इससे अच्छा 1.5 घंटा क्लास में बैठ जाया कर। अभी मत बैठना, अभी तो वेक्टर वेक्टर चल रहा है, जैसे काइनेमेटिक स्टार्ट होगा कुछ नहीं करना, आगे 1.5 घंटा बैठ जाना है, कुछ तो सीखोगे। जिसको जेई का मन है उसको, जिसको लग रहा है कि नहीं बोर्ड वोर्ड पास करना है, शादी ब्याह करके सेटल हो जाना है, कोई जरूरत नहीं आने का, ठीक है टाइम। और हम तो बोल रहे हैं कि अगर तुम लोग अभी से लेकर जनवरी तक भी अगर क्लास 11 सारा अटेंड करोगे ना, तो हमको लगता है कि जनवरी तक आराम से पूरा मैकेनिक्स पढ़ लोगे, पूरा हो जाएगा क्लियर, पहले 12 चल ही रहा है। चलिए और बताइए क्वेश्चन, कौन सा, फोर्टी टी करा के इधर इधर ऑफ कर दे तो सर, सब बंद करो, इधर ही बंद किया, मतलब ओवरलोड बताओ ना, बैटरी लो बताओ, ओवरलोड बताओ ना, हाँ हाँ, तो तब चल, तो अभी खाली लाइट गेम बता दो। चलो तो 45 हम दिए नहीं थे, माइनस करिए 45, 45 हम दिए, तो पॉजिटिव चार्ज नहीं दिए, a positive charge is placed in front of a conducting solid cube at a distance d for find the electric field at the center। अच्छा ना 45 अभी नहीं बनेगा, ये तो इंडक्शन वाला क्वेश्चन है, कहाँ से 45 अभी, ठीक है आगे पढ़ा जाए फिर, लिखिए टॉपिक डालिए।
सबका एक एक करके इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ते हैं। लिखिए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? k/r²। ठीक है, और ये फॉर्मूला सिर्फ किसके लिए वैलिड है? पॉइंट। अब हम हर बॉडी के लिए एक एक करके इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले किसका बताओ तुम्हें लोग? रिंग। रिंग, तो सबसे पहले रिंग का कहां पर? तो सबसे पहले अगर एक रिंग लेते हैं, प्लस क्यू, ठीक है, तो देखो कैसे तुम लोग को फंसाते हैं ना। तुम लोग का काम है फंसना नहीं है बस, है ना? हो जाएगा धीरे धीरे तुम लोग भी चालाक हो जाओगे, है ना? इसके सेंटर पे बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है ना? बहुत आसान है। कितने लोग का जीरो आंसर है? कॉन्फिडेंस, हर आंसर में कॉन्फिडेंस रखना होगा। ऐसे थोड़ी जीरो बोल दिया अब सर हाथ उठा रहे हैं तो जीरो नहीं होगा। कॉन्फिडेंस रखना है कि हाँ बोले हैं तो एकदम पढ़े भी है एकदम, कैसे गलत हो सकता है? ठीक है, चल अब समझो ध्यान से कि जीरो कब बोलना है और जीरो कब नहीं बोलना है। ठीक है, ये चार्ज प्लस क्यू अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा तो आंसर कितना होगा? जीरो। और अगर नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा तो नहीं होगा। अब इसका रीजन क्या है और जीरो क्यों बोलते हैं? हम लोग ये पढ़े हैं कि ये चार्ज जो है अगर यूनिफॉर्मली का मतलब क्या होता है? पता है यूनिफॉर्मली का मतलब क्या होता है? चार्ज जो बटा हो वो सेम हो या बराबर बटा हो? बराबर, हर जगह यूनिफॉर्म बराबर हिस्सा में बटा होगा। इसमें चार्ज किसमें डिस्ट्रीब्यूटेड है? लेंथ में, एरिया में कि वॉल्यूम में? लेंथ ना, रिंग जो पार्ट है वो लेंथ में डिस्ट्रीब्यूटेड है ना। चार्ज जहां रहेगा वो चीज देखो, तो चार्ज जहां जहां है वो एक्चुअल में किसमें डिस्ट्रीब्यूटेड है? लेंथ में। तो लेंथ में अगर बराबरी डिस्ट्रीब्यूटेड होगा तो उसको बोलते हैं यूनिफॉर्मली। तो अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा तो अगर हम यहाँ से कोई भी एक छोटा सा टुकड़ा उठाएं, छोटा सा चार्ज dq, इसका यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर? पॉजिटिव है ना। पॉजिटिव का हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड्स होगा। तो इसका ठीक एक जुड़वा भाई नीचे होगा dq, इसका यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर होगा। ठीक है, यहाँ का डिस्टेंस, यहाँ का डिस्टेंस सब सेम है, सब कुछ सेम है, तो ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में कैंसिल होगा। उसी तरह हर एक जुड़वा भाई अपोजिट में मौजूद है तो सब एक दूसरे को कैंसिल करेगा, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? जीरो। और ये तभी पॉसिबल है जब चार्ज कैसा डिस्ट्रीब्यूटेड हो? यूनिफॉर्मली। अगर नॉन यूनिफॉर्मली हुआ तो उसके अपोजिट उसका जुड़ा भाई होगा या कुछ ज्यादा कम होगा? ज्यादा कम हो, तो इसलिए वहां इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगा। याद रखना, खाली ऐसा नहीं रिंग के सेंटर पे कितना होता है तो जीरो तुरंत वर्क नहीं देना है। वहां देखना है कि यूनिफॉर्मली अगर लिखा हो तो ही जीरो देंगे, और अगर नॉन यूनिफॉर्म होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? नॉन जीरो। ठीक है, अब इसी के ऊपर एक क्वेश्चन है तुम्हारे एचसी वर्मा में, इसको पहले नोट डाउन करो। एचसी वर्मा का क्वेश्चन खोजना होगा हमको। इतना साल से पढ़ा है ना, सब क्वेश्चन याद हो गया हमको। क्वेश्चन नंबर 44। और विश्वास करोगे हम 6-7 साल से हम किताब को हाथ तक नहीं लगाते हैं। और मेरे पास तुम कभी भी नोटिस करना, मेरे पास कभी किताब नहीं रहता। तो इसीलिए फिजिक्स कंसेप्चुअल है, उसको जितना अच्छे से पढ़ोगे वो चीज दिमाग में छप जाएगा। क्वेश्चन नंबर कितना बोले? 44। बुक तो लाते नहीं होगे हैं? निकाल भी, हाँ ठीक है ना, हाँ ठीक। तुम लोग तुम्हारा ये है तुम्हारा
घर पे है। ठीक। लो। तुम लोग बेचारे नीट वालों को मतलब ही नहीं क्या HC वर्मा बन रही ना। हाँ उसी से बनाओ बाकी। हाँ उसी से हाँ दिखा। मास्टर फॉर NCERT कौन सा बुक ले ली? सेकेंड हैंड ली? क्या ली? तुम खरीदी पापा खरीदे? ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, इसे ही बना सकते हैं। 44 क्वेश्चन नंबर 44 बनाइए। फोर्टी फोर बन गया। और वाला क्वेश्चन पढ़ना कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा अपना बुद्धि भी लगाना होगा उसमें। और आंसर बहुत सिंपल है। बन गया। चलो क्वेश्चन क्या देख लेगा। क्वेश्चन में क्या है, एक रिंग है ना, और एक रिंग में क्या दिया हुआ है बताओ, क्वेश्चन बताओ। डीएल लेंथ हटा दी। चलो बढ़िया, हटा देते हैं हम भी। चलिए डीएल लेंथ हटा दिए। रेडियस रेडियस ए है ना, और इसका टोटल चार्ज क्यू है ना। अच्छा ड्यू टू रिमेनिंग, मतलब इसके कारण पूछा है ना। अच्छा देखो इसमें कितना अच्छा चीज पूछा है। हमको ये पता था कि पूरा अगर होता तो नेट कितना होता, 0 है ना। लेकिन अगर इसको काट के हटा दिए, ठीक है, तो इसका मतलब इसका एक जुड़वा भाई इधर होता है ना, वही तो कैंसिल कर रहा था ना। अब समझो कि अगर ये है, समझना, तो इसका चार्ज एक छोटा सा dq होगा। ठीक है, ये dq पहले कैसे निकालेंगे ये बताओ। यूनिटरी मेथड। कैसे यूनिटरी मेथड, ये टोटल चार्ज किसमें डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेंथ एरिया वॉल्यूम। लेंथ। तो इस टोटल चार्ज को टोटल लेंथ से डिवाइड कर दिए 2πr, और हमको सिर्फ कितने लेंथ का चाहिए था, dl, तो इसको dl से मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, ये सबको आता है कि इसको सिखाएं, आता है ना, सोच लो अच्छे से। ठीक, 2 मिनट थोड़ा खुद को वो करो, वो जो चल रहा है पीछे ना, वो एडजस्ट कर लेगा। बहुत गर्मी है। अच्छा गेट बंद कर दे, वो ठंडा हवा भाग जाएगा। अच्छा हुआ तुम लोग पहले जमाने में पैदा नहीं हुए, तो पेड़ के नीचे कैसे बढ़ते थे।
चलो ठीक है, चलो इधर देखते हैं। तो ये छोटा सा चार्ज dq को, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होता, इस अगर यहाँ होता तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होता। जीरो करने के लिए इन सब का इधर होना चाहिए था। बात समझ रहे हो क्या बोल रहे हैं? अगर dq यहाँ पर है, इस dq का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया d, ठीक है। तो इन सारे का इलेक्ट्रिक फील्ड नेट यहाँ होता, तभी दोनों मिलके कैंसिल करना होता, तभी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आता है? 0। इसका मतलब कि अगर इसका इधर d है तो पूरे का मिला के भी इधर d ही होना चाहिए। या ये समझ में नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, मेरे पास वैसे तो कर सकते हो, हम दोनों तरीका बता रहे हैं। इसका एक जो वाला इधर होगा, ये वाला। अच्छा, बाकी लोग का जो वाला प्रेजेंट है, जो एक दूसरे को क्या कर रहा है? कैंसिल। तो यहाँ पर अगर ये नहीं है तो इसी का खाली इधर होगा, और इसको तो लिखेंगे डायरेक्ट डी, और डी सीधा बोलेंगे, क्या बोलेंगे? क्या? k इंटू डी क्यू डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर, डी क्यू यहाँ पुट कर देंगे। ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसका है? इसका, छोटे वाले का। और हमको किसका पूछा है? रिमेनिंग का। तो वहां आपको ये समझाना होगा कि जब हम रिमेनिंग का बात करेंगे, यहाँ से लेकर पूरे यहाँ तक का, तो आपको ये बताना होगा खुद से कि ये वाले को छोड़ के इधर वाला और इधर वाला आपस में कैंसिल कर गया, तो बचा सिर्फ किसका? इसका। और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड डी, और उसका आंसर होगा ये वाला। dq का वैल्यू अगर पुट कर दिया जाए तो q dl by 2 pi a into a square। देखो यही आंसर होगा। बात समझ में आ रहा है? वही चीज समझ सकते। चलो, रिंग का सेंटर पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 अगर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, ठीक है। ऐसे बार में भी लिखा है यूनिफॉर्मली, उस क्वेश्चन में लिखा है। इसीलिए ऐसे बार में जो भी चीज लिखता है ना, बहुत सटीक लिखता है, वो गलत ना कर दे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ये बता लो सब लोग। हाँ बता लो। ऐसे बार में बहुत छोटा छोटा क्वेश्चन है, लेकिन बहुत अच्छा कंसेप्चुअल है। लेकिन इतना क्वेश्चन बनाओगे तो जेईई मेंस कंफर्म नहीं रहता है, के लायक हो, ठीक है। इतना बस समझो। अगर आपको कंफर्मेशन पूरा चाहिए तो फिर और बहुत सारा बुक्स बनाना रहता है, या मॉड्यूल बना लो, कुछ भी बना लो, ठीक है। और एकदम गारंटी चाहिए कि मेरा होगा कि नहीं होगा, कुछ नहीं, 25 या 30 साल का प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चंस बना लो और खुद एनालाइज कर ले कि हमको कितना परसेंट बन रहा है। अगर आपसे 80% से 90% बन जा रहा है तो समझो कि एकदम हो रखा है। 60 to 70% बन रहा है, इसका मतलब थोड़ा मेहनत और करना है। 40% बन रहा है तो इसका मतलब दिक्कत बहुत है, और नहीं बन रहा है तो फिर पढ़ाई लिखाई छोड़ देना है। हाँ मतलब हमको पता तो चल जाएगा ना, नहीं बन रहा है तो समझ जाना कि पहले 2, क्योंकि ऐसा नहीं है कि इसी साल करना है। अगर तुमको लग रहा है कि हम रेस में बहुत पीछे हो गए तो कोई बात नहीं, अभी अच्छे से बोर्ड, क्योंकि आपको जेईई मेंस के लिए इतना पता होना चाहिए कि 75% मिनिमम चाहिए होता है ना। तो 75% ही नहीं आया तो फिर क्या ही फायदा। तो खुद को 1 साल और दे देना, ड्रॉप ले लेना, फिर उस समय अच्छे से पढ़ लेना, तो शायद कहानी कुछ और होगी। चलो, कहीं ऐसा बहुत बार हुआ है कि जो 12th क्लियरिंग में बच्चा निकाल लेता है तो थोड़ा रैंक कम आता है तो NIT 180 में एडमिशन ले लेता है। ऐसा हुआ भी है कि एक बच्चा 12th में उसका रैंक कुछ 25-30 हज़ार के आसपास था, और एक बच्चे का 1-1.5 लाख, तो 25-30 हज़ार वाला खुश था, वो उसी साल एडमिशन ले लिया। 1 लाख वाला बोला नहीं हम ड्रॉप लेंगे, तो जिस बार ड्रॉप लिया तो वो एडवांस क्रैक किया, तो वो IIT में चला गया। ऐसा कुछ नहीं होता है कि आप रेस में पीछे हो, आप सही समय का इंतजार करो,
ठीक है, अब ऐसा नहीं कि अच्छा सर बोले हैं ना ये सर अभी तो आगे कर लेंगे, है ना, ऐसा नहीं। इसलिए आपको दो मौका देता है एडवांस, एक बार 12th पेयरिंग में, एक बार हाँ एडवांस में दो है, एडवांस में दो है, पता नहीं हो सकता है अपडेट आया वो कैंसिल हो गया, हुआ था फिर तो अभी कितना दो ही, उसको फ्रेश माइंड चाहिए होता है तो इसलिए वो 2 बार ही लेता है। जेई वाले ने तो कितना बार, 3 बार, रगड़ रगड़ के भी जा सकते हो, 1 साल नहीं हुआ, 2 साल नहीं हुआ, तीसरा साल चल जाता है बहुत लोग। ये हो गया सबका। चलिए नेक्स्ट लिखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग एट एक्सियल पॉइंट। और ये एक्सियल पॉइंट क्या है, इसको अगर हम लोग समझे बढ़िया से, ठीक है, अगर ये एक्सियल पॉइंट समझे, पता है एक्सियल पॉइंट कौन सा है, ये रिंग है, ये सेंटर है, बस सेंटर से थोड़ा आगे आ जाए यहाँ पर, ठीक है। तो पहले एक लाइन होता है जिसको एक्सियल लाइन बोलते हैं, वो लाइन होता है इसके सेंटर से पार हो रहा है। अच्छा ये लाइन को एक्सियल लाइन बोल, खाली कितना बोलना सही कि खाली सेंटर से पास कर जाए वही एक्सियल लाइन है, या तो परपेंडिकुलर होना चाहिए, किसके परपेंडिकुलर, प्लेन ऑफ द रिंग। लाइन ऐसे भी पार हो सकता है, तो ये एक्सियल लाइन नहीं है, एक्सियल लाइन ये वाला है। तो इस एक्सियल लाइन में कोई एक पॉइंट लेंगे, उसी को कौन सा पॉइंट बोलते हैं, एक्सियल पॉइंट। तो दिखाने के लिए, अच्छा पहले इसको ना बढ़िया से देख लेते हैं, ठीक है, इसको ऐसे ड्रॉ भी कर सकते हैं कि अगर इसी को हम साइड से देखें, ये रिंग साइड से ऐसे दिखेगा, ये सेंटर ऐसा दिखेगा, और वो एक्सियल लाइन जो है तो कुछ ऐसा दिखेगा, और वो पॉइंट पी यहाँ पर हो, वही चीज ये पी पॉइंट यहाँ है, ठीक है। अब समझना ध्यान से, मेरे को बताओ सबका इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर होगा, कैंसिल होगा कि नहीं होगा, तो ध्यान से अगर इसको तुम विजुलाइज कर पा रहे हो तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, इसका जुड़वा भाई का इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर। एक बार अपने आप को इमेजिन करो कि सबका इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर आया, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकलेगा एक कोन टाइप का स्ट्रक्चर बनाएगा, पक्का। तो वो जो कोन टाइप का स्ट्रक्चर बना, तो सबका अगर रिजल्टेंट निकाले तो किधर जाएगा, बाहर, एक्सियल लाइन की तरफ ही जाएगा। पॉजिटिव हुआ तो बाहर की तरफ, नेगेटिव हुआ तो अंदर की तरफ, बस उसी को डिराइव करना है। तो अगर इधर देखो ध्यान से बहुत, और ये डेरिवेशन स्कूल के लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे समझो कि अगर हम कोई भी एक छोटा सा चार्ज यहाँ लेते हैं, छोटा सा चार्ज कितना ले लिए, डी क्यू, टोटल चार्ज क्यू, इसका रेडियस आर, ठीक है, और कोई भी एक्सियल पॉइंट पे तो वो डिस्टेंस हम कितना मान लेते हैं, एक्स, ठीक है। इस डी क्यू का इस जगह एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, जिसको हम बोलेंगे छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड डी, जिसका वैल्यू हम लिखेंगे के क्यू बाय आर स्क्वायर। तो क्यू की जगह क्या लिखेंगे, डी क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, का मतलब ये डिस्टेंस। अब ये डिस्टेंस देखोगे अगर ध्यान से, तो ये एक्स है, ये आर है, तो ये डिस्टेंस अगर निकालना हो तो एक राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ लिखेंगे रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ठीक इसका जवाब यहाँ होगा, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा। अब इन दोनों का रिजल्टेंट याद बीचों बीच ही जाएगा, तो हम अपने मन से, अभी इतना तो दिमाग में आ गया, अपने मन से यहाँ पर इसको कितना मान लेते हैं, थीटा, और इस डी का दो कंपोनेंट करते हैं, इधर आएगा डी कॉस थीटा और इधर आएगा डी साइन थीटा, आ गया। तो मेरे को बताओ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए डी कॉस थीटा, सबका डी कॉस थीटा को ऐड करेंगे, सबका डी साइन थीटा, सबका डी कॉस थीटा, क्योंकि सबका डी साइन थीटा कैंसिल हो। तो आपको बस यहाँ एक पॉइंट और लिखना है कि ई नेट जो होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, वो किसको इंटीग्रेट करने से आएगा, डी कॉस थीटा। सबका डी कॉस थीटा को ऐड करेंगे तो इंटीग्रेशन होता है। अब इंटीग्रेशन ऑफ डी को लिख लेते हैं के डी क्यू डिवाइडेड बाय
आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, रूट और स्क्वायर कैंसिल हो गया। थीटा नहीं पता पर हम कॉस थीटा लिख सकते हैं, क्यों? क्योंकि ये थीटा है तो ये भी थीटा, और दिख रहा होगा आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ पर, और कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस क्या है? एक्स, और हाइपोटेनस हो गया, और इंटीग्रेशन के अंदर जो कांस्टेंट होता है सब बाहर। इस इंटीग्रेशन में खाली इतना बताओ, यहाँ एक्स कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? एक्स वेरी करेगा। अब समझो, हमको अगर इसी पी पॉइंट को निकालना है, तो इस पी पॉइंट पर अगर निकालना है, तो इस पी पॉइंट के लिए एक्स कांस्टेंट है कि वेरिएबल? कांस्टेंट है। समझ में आया? यहाँ एक्स वेरिएबल नहीं है, तो एक्स के बाहर आ जाएगा, एक्स बाहर आ जाएगा, नीचे क्या बचेगा? आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2, अंदर खाली रह जाएगा डी क्यू। इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू का मतलब छोटे छोटे चार्ज को ऐड करेंगे, तो जब सारे छोटे छोटे चार्ज को ऐड करेंगे तो हमको फाइनली क्या मिलेगा? क्यू। एक सिंपल सा आंसर हो गया, के क्यू एच बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आ गया। तो ये फॉर्मूला किसका है? इलेक्ट्रिक फील्ड का। कहां पर? एक्स पॉइंट। समझ में आया? यहाँ एक्स क्या है? कांस्टेंट तो है, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। यहाँ एक्स का वैल्यू 0 डालो तो वो पूछे एक्स का वैल्यू 0 का मतलब कहां पहुंच गए? सेंटर पे। देखो 0 आंसर आ रहा। ठीक है, इसको नोट डाउन। अब नोट डाउन करने का सबसे सिंपल उपाय, बिना देखे एक बार खुद से बनाओ, यही याद ही हो जाएगा। ना ना, मार नहीं खाएगा। इसको बनाओ, बिना देखे बनाओ, ट्राई करो। नहीं समझ में आता है तो फिर देख लो एक बार। टी-शर्ट। एक बोतल पानी दे तो पानी ठंडा है, चिल्ड ना दिया, हल्का मतलब ज्यादा ठंडा नहीं है। देख कोई भी डाउट हो पूछ लेना कि सर कैसे किए, क्यों किए, किधर से किए। असली ठंडा तो इधर है। हम लोग का पंखा बंद कर देते हैं, हम लोग को ऐसे भी ठंडा लग रहा है। आ गया समझ में ना? इसको एकदम याद कर लेना है बढ़िया से। स्कूल में अगर टेस्ट वेस्ट होगा तो ये आया ही होगा, ये वाला एकदम पेटेंट क्वेश्चन है। चलो इसके बारे में और कुछ पढ़ते हैं, ठीक है। अब एक क्वेश्चन हम जानबूझ के पहले इसलिए करवाए थे। चलो ये फॉर्मूला आगे याद हो गया होगा। तो फॉर्मूला हो गया E इज इक्वल टू के क्यू एक्स बाय, बहुत बढ़िया, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। ठीक है, तो अगर इस रिंग को देखा जाए तो सेंटर पे E का वैल्यू 0 हो गया, एट इंफिनिटी E का वैल्यू बहुत दूर चले गए,
में सिखाए थे। कैसे जीरो होगा? हाँ, जैसे सिखाए थे कि अगर x बहुत बड़ा हो जाएगा तो r स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर देंगे, तो यहाँ लिखेंगे इज इक्वल टू हो जाएगा a क्यू x बाय, नीचे क्या बचेगा? x क्यूब बचेगा, r को नेग्लेक्ट करेंगे ना, x बड़ा है तो r स्क्वायर नेग्लेक्ट हो गया, तो x स्क्वायर का पावर 3/2 कितना होगा? x क्यूब x स्क्वायर, तो k क्यूब बाय x स्क्वायर। अब एक चीज और, हम ये जो चीज समझाना चाह रहे हैं, अगर बहुत x बहुत बड़ा है, यानी बहुत दूर खड़े हैं हम, तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड k क्यूब x स्क्वायर किसका फॉर्मूला होता था? इलेक्ट्रिक फील्ड किसका फॉर्मूला था? पॉइंट चार्ज। यानी अगर हम रिंग से बहुत दूर आ चुके हैं तो रिंग भी किस तरह से बिहेव करने लगेगा? पॉइंट चार्ज। ठीक है, और अगर हम इंफिनिटी चले गए तो x का वैल्यू अगर इंफिनिटी डाले तो समथिंग अपॉन इंफिनिटी जीरो। और एक चीज याद भी कर सकते हो कि x अगर बहुत ज्यादा दूर है तो रिंग भी कैसा बिहेव करने लगता है? पॉइंट चार्ज। ठीक है, और अगर इंफिनिटी चले गए तो e का वैल्यू कितना हो गया? जीरो। ठीक है, अब याद करिए एक चीज हम आपको समझाए थे कि अगर किसी का वैल्यू जीरो से स्टार्ट हो रहा है और फिर लास्ट में दूर पहुंचते पहुंचते भी कितना हो गया? जीरो, तो कोई वैल्यू अगर जीरो से स्टार्ट हो गया फिर जीरो में खत्म होगा, तो कहीं ना कहीं एक मैक्सिमा आया हो। याद है मैक्सिमा? ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो मैक्सिमा आया होगा, तो वो कहां पर आया होगा? अब याद करो, ये फंक्शन हम एक बार समझाए थे, पेज पलटो पूरा, याद है? देखो तो एक बार, वहां क्या फंक्शन बना था? वहां डी था शायद, देखो ना, पेज पलटो ना, देखो ना वहां क्या था? वहां आर स्क्वायर की जगह देखो यहाँ कुछ दूसरा डी स्क्वायर था ना, यहाँ डी स्क्वायर होगा, यही था। उसका देखो हम लोग पूरा डिफरेंशिएट करके मैक्सिमा निकाले थे। कितना निकाले थे? d/√2। यहाँ पर d की जगह खाली क्या है? r। तो इसका मतलब यहाँ x का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा? r/√2। और प्लस माइनस इसलिए होगा क्योंकि ये चीज रिंग के इधर पॉसिबल है और इधर भी पॉसिबल। समझ में आया? इसका एक चुपचाप ग्राफ बना लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस x का। ठीक है, ये रहा ये रिंग लेते हैं पॉजिटिव प्लस 2। पहले हम बना लेते हैं, समझा देते हैं। एट सेंटर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना? जीरो, और इंफिनिटी में भी कितना? जीरो। तो इसका ग्राफ ऐसे स्टार्ट होगा, एक मैक्सिमा आएगा, और मैथ्स में पढ़े होंगे कि ये जीरो कहाँ जाके होगा? इंफिनिटी में। याद है ये लाइन, इसको क्या बोलते हैं मैथ्स में? एसिम्पटोट। याद है मैथ्स का क्वेश्चन? वो छुएगा लेकिन कहाँ जाके छुएगा? इंफिनिटी। और यहाँ लिखेंगे कि यहाँ जो x का वैल्यू है वो कितना हो गया? r। अच्छा, ये ग्राफ इधर ही पॉसिबल है कि इधर ही बनेगा? इधर ही बनेगा। बस आपको ध्यान ये रखना है कि इधर वाला ग्राफ नीचे होगा। कोई रीजन बता सकता है क्यों इधर वाला ग्राफ नीचे क्यों बना? तो हम ये बोलेंगे, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड होगा हमेशा बाहर की तरफ, और इस तरफ किधर होगा? तो इस तरफ यानी कि पॉजिटिव, और इस तरफ का मतलब नेगेटिव। इसीलिए इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ऊपर बना और इधर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर बना? इसको पहले नोट डाउन करो। अच्छा, अगर ये माइनस क्यू होता तो उल्टा हो जाता इधर, तो ये वाला किधर आ जाता? नीचे, और ये वाला ऊपर। ठीक है, बहुत कंफ्यूजन है ये सब, इसलिए अच्छे से समझ के पढ़ना। दोनों बना लो, प्लस क्यू का बना लो, माइनस क्यू का भी बना लो।
चलो बोलो। इधर बंद करना। हाँ ठीक 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 ठीक, बस बस बस। चलो हो गया। -2 का बना लिया खुद से ना, -2 किधर होगा? ठीक है, आगे बढ़ा जाए। तो रिंग का हम लोग एक्सियल में भी सीख गए और सेंटर पे भी सीख गए। और मैक्सिमा कहाँ हो गया? +/-r/√। ठीक है, और अगर पूछेगा व्हाट इज द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्या करेंगे? उस फॉर्मूले में x के जगह कितना पुट कर देंगे? r/√2। तो तुमको मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड भी मिल जाएगा। ठीक है, तो पूरे रिंग के लिए सेंटर इलेक्ट्रिक फील्ड 0। तो अगर हम तुमसे अब ये पूछे, अब हम कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, पंखा चला सकते हैं। अच्छा, आधे रिंग के लिए अगर इसमें हम +q चार्ज दे दे, ठीक है। और एक चीज यहाँ बता देते हैं, ये सब चीज याद रख लो। चार्ज अगर टोटल लेंथ में डिस्ट्रीब्यूटेड होगा तो वहां हम लैम्डा का बात करेंगे। चार्ज एरिया में होगा तो सिग्मा, और चार्ज अगर वॉल्यूम में बात होगा तो रो। तो अब तुमको बॉडी में चार्ज क्यू भी दे सकता है कि भाई यहाँ चार्ज क्यू है, या फिर ये बोल देगा कि इसमें जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या है? लैम्डा। तो लैम्डा को सिंबल बोलेंगे Q/L। ठीक है ना। तो मान के चलो कि अभी इसको क्यू ही लेके चलते हैं, या लैम्डा भी लैम्डा ही लेके चलता है। ठीक है, मेरे ये बताओ कि आधे रिंग के कारण इसके सेंटर पे, इसका सेंटर भी यही दिख रहा होगा ना, ये रहा सेंटर। इसके सेंटर में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा कि नॉन जीरो होगा? नॉन जीरो। कुछ तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अच्छा, किधर होगा? खाली इतना अंदाज लगाओ तो। हाँ, इधर सबके कारण किधर होगा? पक्का ना? देखो, सिमेट्री खाली ढूंढो कि अगर एक जुड़वा भाई लेते हैं, एक के लिए इधर, तो इसका जुड़वा भाई यहाँ होगा, दोनों का रिजल्टेंट बीच में। ऐसे फिर इन दोनों का लेंगे तो बीच में, इन दोनों का लेंगे तो बीच में। यानी हमको ये पता चल गया कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो बीच में ही जाने वाला। ठीक है, तो इसका डेरिवेशन ऐसे आता नहीं स्कूल में, फिर भी हम करा रहे हैं, खाली देखो तुम लोग बढ़िया से। देखो, जब भी सर्कुलर चीज रहता है ना, तो यहाँ से थीटा एंगल पे एक छोटा सा एंगल लेंगे जिसको हम लोग बोलेंगे कितना? डी थीटा। और इस डी थीटा के लिए एक छोटा सा चार्ज हमको यहाँ मिलेगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? सबसे पहले बताओ ये डी क्यू को क्या लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ लैम्डा? ऑटो बंद कर, इलेक्ट्रॉन बंद करने से, इलेक्ट्रॉन बंद करने से। अरे अरे, इला बंद कर, इला इटा इटा चालू कर, ওটা ঝামেলা ওটা। हाँ जी, कितना? लैम्डा डी एल। यानी देखो, सिंपल डी क्यू छोटा चार्ज क्या होगा? लैम्डा, लैम्डा Q/L, टोटल चार्ज बाय टोटल लेंथ इनटू जितना लेंथ का चाहिए उसे क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। तो इसका कुछ ना कुछ तो लेंथ होगा, डी एल।
पहले अब बताओ वो डीएल कितना, इधर एक काम, इस वाले को हम अलग से यहाँ बनाते हैं थोड़ा बड़ा करके, ताकि आपको साफ साफ दिखेगा। ये डी थीटा है और ये आर है, तो मैथ्स में पढ़े होगे कि ये लेंथ आर डी थीटा होता है। यही आर डी थीटा ये डीएल है, तो बस लैम्डा इंटू आर डी। तो यहाँ डी क्यू लिखेंगे लैम्डा इंटू आर डी थीटा। चलिए डी क्यू भी मिल गया। इसको यहाँ से थोड़ा शिफ्ट करते हैं, ठीक है। इस डीक्यू के कारण, इस डीक्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किधर, इस डीक्यू के कारण इधर होगा। और ये टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कि छोटा सा, छोटा सा। और एक पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला होता है के क्यू बाय आर स्क्वायर। तो के इंटू क्यू, क्यू का मतलब डी क्यू डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितना है आर। अब सब यहाँ पुट कर देते हैं, पुट नहीं करते हैं इसको, अच्छा पुट ही कर देते हैं। के इंटू लैम्डा आर डी थीटा डिवाइडेड बाय के लैम्डा बाय आर इंटू डी थीटा। अब हम क्या करेंगे, हमको पता था कि रिजल्टेंट इधर ही आएगा, तो हम यहाँ एक लाइन बना देते हैं। अगर ये थीटा तो ये वाला थीटा, तो इस डी का दो कंपोनेंट होगा, डी इधर आएगा डी का cos थीटा और इधर आएगा डी sin थीटा। बस यहाँ तक पहुंच गया तो हो गया काम। अभी अब ये बता दो कि ये जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो किसको इंटीग्रेट करने से आएगा, tan थीटा। यहाँ तक समझ में आया? बस इतना ही फिजिक्स है, उसके बाद मैथ्स है। इसको पहले उतारो बढ़िया से, ठीक है, इसको बढ़िया से उतारो, उसके बाद मैथ्स है, वहाँ फिजिक्स है ही नहीं। फिजिक्स इतना ही था इसमें। ठीक है, एक काम करो तो इसको पूरा इंटीग्रेट करो। तो अच्छा, यहाँ वेरिएबल क्या है, थीटा है ना। तो थीटा को कहाँ से लेके कहाँ तक ले जाना होगा, जीरो से लेकर कहाँ तक, इतना ही कवर करना है ना। पूरा इंटीग्रेट करके आंसर निकालो तो 10 मिनट में आते हैं, ठीक है। और अगर हम तब तक भी नहीं, इसका था के लैम्डा बाय आर इंटू साइन थीटा, वैसा कुछ नहीं था, ये तो डी था ना इंटू साइन थीटा। और जीरो से लेकर कहाँ तक, ये टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाता। यहाँ से के लैम्डा बाय आर कांस्टेंट है
और इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। माइनस बाहर ही ले लेते हैं, 0 से लेकर कहाँ तक पाई, माइनस के लैम्डा बाई आर कॉस पाई माइनस कॉस 0। कॉस पाई कितना होता है -1, और ये भी कितना होता है 1, -1 2, और माइनस माइनस प्लस, तो आंसर आ जाएगा 2k लैम्डा बाय आर। क्लियर हो गया? तो हाफ रिंग का कितना हो गया 2k लैम्डा बाय आर। नेक्स्ट लिखिए, एक रेडीमेड फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा, इसको जो लोग है वो नोट डाउन कर लो इसको, ठीक है, लेकिन एक रेडीमेड फॉर्मूला हम लिखवा देते हैं कि अगर रिंग सिर्फ इतना ही होता थीटा एंगल का, अच्छा इसका इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जाता, पूरा होता तब तो नीचे जाता, इतना का किधर जाता, नीचे जाता, पॉजिटिव होगा तो इसको आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, के लैम्डा बाय आर साइन थीटा बाई 2 अपॉन थीटा बाई 2। एक बार पुट करके देखो ना, एक पूरा सेमी सर्कल का थीटा कितना होता है 180। नहीं, इसमें जानता है लैम्डा नहीं होता है, इसमें शायद क्यू होता है, इसलिए फॉर्मूला याद रखना, ठीक है। देखना इस बार पुट करके, इसको अगर हम लिखें 2k जाता है, देखो तो ये आ रहा है क्या, लैम्डा को पुट कर, लैम्डा क्या होता है ना क्यू बाई एल, तो क्यू बाई एल, एल का मतलब होगा पाई आर, पाई आर का मतलब हो गया, देखो ना इसमें थीटा 180 पुट करो ना, वही चीज आ रहा है, कुछ और आ रहा है, देखो ना यहाँ के क्यू बाई आर स्क्वायर होगा, देखो तो। हाँ सही है। अब देखो ये हम क्यों बता रहे हैं समझना, इसको अगर छुपा दें तो ये फॉर्मूला याद रहेगा हमेशा, के क्यू बाय आर स्क्वायर, किसका फॉर्मूला होता है पॉइंट चार्ज। तो कोई भी आपका खाली इतना याद रखना कि मल्टीप्लाई करना है साइन थीटा बाई 2 से और डिवाइड करना है किससे, थीटा बाई 2 से, तो ये याद रखने के लिए बहुत एक बढ़िया चीज हुआ। अब तुमसे सेमी सर्कल का पूछे, चाहे 60 डिग्री का पूछे, चाहे 30 डिग्री का पूछे, सीधा इसमें पुट करो, आंसर निकाल लो। और अगर तुम्हारा चार्ज लैम्डा के टर्म्स में दिया है, तो क्यू को अगर तुमको लैम्डा के टर्म्स में दिखाना, तो क्यू इज इक्वल टू डायरेक्ट लिख सकते हैं लैम्डा इंटू एल, बस पुट कर देना उसको, यहाँ पुट कर देना, हो जाएगा डायरेक्ट, ठीक है। तो ये चीज याद रखना, ये बहुत काम का चीज है ये वाला, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट लिखिए, रिंग का हो गया, और रिंग का सब कुछ पढ़ लिया, सेंटर पे पढ़ लिए, पूरे रिंग का पढ़ लिए, और कोई भी रिंग अगर थीटा एंगल बनाता हो तो उसका फॉर्मूला के क्यू बाई आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 अपॉन थीटा बाई। एक क्वेश्चन लिख ही लेते हैं, देखते हैं बना पाते हो कि नहीं। फॉर्मूला याद रखना बहुत बड़ा बात नहीं है, उसको यूज करना, बता नहीं सब लोग। एक काम करो, एक आर्क ले लो 60 डिग्री का, और चार्ज ले लो प्लस क्यू, ठीक है। बताइए यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, रेडियस आर, बनाओ। कितना बजे घर जाता है तुम लोग, 5 बजे चल जाता है, 5 से थोड़ा अगर टाइम बढ़ जाए तो दिक्कत, तुमको 6 बजे नहीं, साढ़े नहीं, कल नहीं, आज ही का बात कर रहा हूँ, आज मन कर रहा है पढ़ा देते हैं, कल हो सके जल्दी छुट्टी दे दे, है ना। 5:30 तक दिक्कत नहीं है ना किसी को, तुमको ठीक। चलो इसको उतारो, आज पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड वाला पूरा झमेला ही खत्म कर लेते हैं। आंसर बता जल्दी,
हाँ के बाय आर स्क्वायर, इतना सस्ता आंसर। क्यू वगैरह कुछ नहीं होगा। अच्छा इसमें क्यू नहीं, अब एक मिनट, इसमें क्यू नहीं देंगे इनको, हम इसमें लैम्डा देंगे तब थोड़ा और मजा आएगा। हम लैम्डा देंगे, लैम्डा। उसके लैम्डा के टर्म्स में बता, उसके लैम्डा के टर्म्स में बता। हो गया। तेरा है के लैम्डा बाय आर, 2r। देख लेते हैं। सबसे पहले अगर हम फॉर्मूला याद करें तो फॉर्मूला होता है के क्यू बाय आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा बाई 2। थीटा कितना 60, तो साइन 60 बाई 2 साइन 30, साइन 30 का मतलब 1/2 अपॉन। अब देखो यहाँ 60 बाई 2 में यहाँ 15 मत लिख दे। हाँ तो 60 डिग्री का मतलब होता है पाई बाई 3, तो पाई बाई 3 डिवाइडेड बाई 2 को हम लोग क्या लिखेंगे, पाई बाई 6। ठीक है, सब कुछ पाई के टर्म में होगा। तो अगर ध्यान से देखा जाए तो के क्यू बाय आर स्क्वायर, इधर क्या बचेगा, 3/5 बचेगा। पर हमको 4 क्यू का नहीं टर्म दिया, किसमें दिया है, लैम्डा। हमको पता है Q इज इक्वल टू लैम्डा इंटू एल होता है। बस हमको अगर ये लेंथ L मिल जाए तो मेरा काम हो जाएगा। लेंथ कितना, R थीटा होता है ना, तो R इंटू थीटा, और ये थीटा 60 है यानी पाई बाई 3, यानी हो गया पाई आर बाई 3। तो Q हो जाएगा लैम्डा इंटू पाई आर बाई 3। पुट करते हैं इसमें, के लैम्डा पाई आर बाई 3 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर इंटू 3 बाय पाई। तो अगर ध्यान से देखा जाए तो यहाँ बहुत चीज कैंसिल होगा अभी। पाई पाई कैंसिल हो गया, एक आर आर भी क्या हो गया कैंसिल, 3 3 भी क्या हो गया कैंसिल, बचा खाली क्या। तो फाइनल आंसर हो गया के लैम्डा बाय आर। आगे बढ़ा जाए, और एक काम करना, एक तो ये हो गया, हम दोनों फॉर्मूला लिखा देते हैं, वो भी फॉर्मूला याद रखोगे तो डायरेक्ट आ जाएगा। उतार लिए सब लोग। उतार लिए ना। ये वाला जो हम लोग फॉर्मूला डिराइव किया था, ये वाला, इसको तुम लोग ऐसे भी याद रख सकते हो। टू के लैम्डा बाय आर इंटू साइन थीटा बाई 2,
जे क्यू के टर्म कौन सा आसान है याद रखना, ये वाला कि ये वाला? ये वाला ज्यादा अच्छा है। क्यों? क्योंकि इसमें कंफ्यूजन कभी नहीं हो। के क्यू बाई आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई थीटा बाई 2, इसमें कभी जिंदगी में कंफ्यूजन नहीं हो। और इसमें क्या होगा, ये 2 था कि नहीं था, यहाँ थीटा बाई था, 2 था कि थीटा था, तो ये हमेशा भूल जाओ। लेकिन ये वाला हमेशा याद, इसलिए हम ये वाला याद रखने बोलते हैं। इसमें पता है तुरंत आंसर आ जाता। यहाँ थीटा कितना था, 60, तो यहाँ साइन 30 होगा। साइन 30 कितना हो गया, 1/2, 2 कैंसिल होगा, सीधा आ गया के लैम्डा बाय आर। बस शर्त यही है कि ये फॉर्मूला अगर याद रख पाओ विदाउट एनी कंफ्यूजन, तो ये वाला भी कर सकते हो। ठीक है, और हमको ज्यादा बेटर ये फॉर्मूला लगता है। ठीक है, तो दोनों फॉर्मूला याद हो गया। एक क्वेश्चन और दे, आगे बढ़े जा। तो प्लस के लिए आउटवर्ड और माइनस के लिए इनवर्ड, है ना। ठीक है, आपको बताना है सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना। इधर प्लस लैम्डा है ये, और ये वाला माइनस लैम्डा है। थीटा दिया ना, ये 90, ये भी 90, और ये वाला भी 90। चलो बनाओ। तो आपको मेंस वगैरह में क्वेश्चन इस हिसाब से आएगा कि फॉर्मूला भी रट लिए, सब कुछ कर लिए, तो करे कैसे। हाँ। क्या बना बना तेरा बन गया।
आ गया आंसर मेरा भी। टी शर्ट अच्छा लग रहा है लेकिन। छोटा है नहीं, ठीक लग रहा है, मतलब आदर्श विद्यार्थी लग रहा है एकदम। हाँ नहीं, स्मार्ट तो नहीं लग रहा। चलो बताएं फिर। हाँ √2 k λ/r। चलो ठीक, देखते हैं। अच्छा एक काम करते हैं, सबसे पहले अगर ये पूरा पॉजिटिव होता तो कोई दिक्कत ही नहीं होता। तो हम लोग क्या करते हैं, ये पूरा पॉजिटिव है, एक समय के लिए इसको भूल जाते हैं पूरा, खाली इसको याद रखो। अगर ये पूरा एक सेमी सर्कल हुआ इस पॉजिटिव के लिए, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर, इसके लिए, इसके लिए इस पॉइंट पर किधर, बाहर की तरफ जाएगा, याद नहीं। और इस ई का हो जाएगा कितना, हम लैम्डा के टर्म्स में बात कर रहे हैं, 2 k λ/r, r स्क्वायर नहीं r। तुम क्यू वाला भी पुट करोगे तो वही आंसर आएगा, 2 k λ/r। ठीक है, इसके लिए हो गया। अब अगर अब हम इसके लिए बात करें, इसके लिए, तो इसके लिए अगर ये पॉजिटिव होता तो इसका याद है बाइसेक्टर पे जाता, तो उधर ना जाके किधर आएगा, इधर। ये इसको E1 बोलते हैं और इसको बोलते हैं क्या, E2। E2 कितना है, अच्छा इसके लिए थीटा कितना होगा, 90 डिग्री। तो फॉर्मूला था 2 k λ/r इंटू साइन θ/2। तो साइन 45 कितना हो गया, तो 1/√2। तो आंसर होगा कौन पहले वाला?